इस चैनल पे मेरा काम आपको सिर्फ मोटिवेट करना, 11-12 नीट पढ़ाना या तो बस मिथ्स तोड़ना नहीं है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपके साथ आने वाले 15 साल तक रहूं। तो सर ये 15 साल क्या होने वाला है? आज इस 5 मिनट के छोटे से वीडियो में आपको इस 15 साल की जर्नी बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि एमबीबीएस या डॉक्टर बनना सबके बस की बात क्यों नहीं होती है। ये सिर्फ वही और वही बच्चे कर देते हैं जिनकी दृढ़ता और निष्ठा वो 15 साल टिक पाती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं समझता हूं कि आप अपने एमबीबीएस या तो डॉक्टर करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। तो इस वीडियो को 5 मिनट बस देखना ताकि आपको रियलिटी समझ में आए। और ये वीडियो किसी भी तरीके का डिमोटिवेशन या डराने के लिए नहीं है, बस आपको ये बताने के लिए कि भाई आपका सामना किन कठिनाइयों से होने वाला है और आपका लक्ष्य क्या होगा और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्योंकि ये माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ नीट क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 15 सालों के लिए होना चाहिए, अपनी जिंदगी के लिए होना चाहिए, अपने परिवार के लिए होना चाहिए और अपने लिए होना चाहिए। मेरा नाम है अभिषेक, आपके जानू सर, आपके क्या सर। आज मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। वीडियो अच्छी लगती है तो बाकी अपने दोस्तों को शेयर करना, हर एक मेडिकल स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी 11th और 12th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, नीट की पढ़ाई शुरू हो चुकी है विद अ लॉट ऑफ एडिशनल फ्री रिसोर्सेस। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके मेडिकल की जर्नी नीट के बाद खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। अगर आपको सोसाइटी कह रहा है कि भाई आपका जो है नीट एग्जामिनेशन लिख लो तो भाई जिंदगी सेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट एग्जामिनेशन के लिए आप क्या पढ़ाई करते हो? 11th एंड 12th का फिजिक्स पढ़ते हो, 11th एंड 12th का केमिस्ट्री पढ़ते हो, 11th एंड 12th के बायोलॉजी पढ़ते हो और उसके बाद नीट एग्जामिनेशन देते हो। अगर उसमें अच्छी रैंकिंग आती है तो फिर आप अच्छे कॉलेज पे जाते हो, लेकिन वहां पढ़ाई शुरू होती है असली। वहां पर बायोलॉजी के जो किताब होते हैं, आपके जो 11-12 में जो किताब होते हैं, उनके जो टॉपिक्स होते हैं, उनके जो चैप्टर्स होते हैं, वहां पे बड़े बड़े बायोलॉजी किताबों में एक छोटे मोटे टॉपिक्स एक छोटे मोटे बॉक्स में सीमित रहते हैं। इतने मोटे मोटे किताब आपको वहां पर पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप इतने पढ़ाई से डर रहे हो तो पहले ही बता देता हूं कि भाई एमबीबीएस आपके लिए नहीं है। आपको इस विचार से ही आगे बढ़ना कि भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अभी एम्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना चैनल बनाया हुआ है। वो ये बात बताते भी हैं, अगर आप रील्स के अलावा उन वीडियोस को देखोगे तो भाई ज्यादा मोटिवेशन आपको वहां से मिलेगी। अगर आप उन भैया दीदी से पढ़ने के बदले इन लोगों से पढ़ाई करोगे, इन लोगों को देखोगे, तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी, क्योंकि ये भाई साहब अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, जो मुद्दे की बात है ना। तो ये देखना जरूर कि नीट एग्जामिनेशन तो एक शुरुआत है, इसके बाद असली चीज शुरू होती है। और मान लो अगर गलती से भी नीट एग्जामिनेशन में आपकी अच्छी रैंक ना आई तो आपका 1 साल तो आप ड्रॉप लेते हो, तो फिर 1 साल की बर्बादी होती है। 1 साल पूरा आपका जाता है। और ऑफकोर्स ये बात है भाई, क्लियर कट है हम सबके दिमाग में, वो 1 साल आपके आने वाले 16 साल कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसी वजह से बच्चे ड्रॉप लेते, मुझे समझ में आता है, लेकिन फिर भी 1 साल जाता तो है। और अगर एक बच्चा मान लेता है कि नहीं मैं उस 1 साल को ड्रॉप नहीं कर रहा, तो अपने रैंकिंग के साथ एक ऐसे कॉलेज में जुड़ जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। ये सारे बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस होते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट को करने होते हैं। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। चलो मान लीजिए नीट एग्जामिनेशन खत्म हो गया, आप पहुंचे अपने मेडिकल कॉलेज में, वहां पर आपको क्या लगता है वहां पर कौन बच्चे आ रहे हैं? वहां पर वो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन में शायद आपसे बेहतर स्कोर किया है। वो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने आपके जैसा स्कोर किया है, या तो वो आपके रैंकिंग के बराबर खड़े हैं। तो आप समझ के देखिए जो आपका 5 साल का एमबीबीएस होगा वहां पर कितनी कॉम्पिटिशन होने वाली है ना। वो बच्चे होंगे जिन्होंने आप जितना ही मेहनत किया है, आप जितनी ही दृढ़ता दिखाई है, आप जितना ही वो कंसिस्टेंट रहे हैं, वो बच्चे, वो मेहनती बच्चे आने वाले हैं आपके अपने कॉलेज में, आपके साथ बैठकर पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है नीट एग्जामिनेशन कंपटीशन असली कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं। एमबीबीएस में जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन होगा असली। बात आती है तीसरे पॉइंट के। चलिए भाई, जैसे थे इस कंपटीशन और थोड़े से इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलकर हम पहुंचे अपने 4.5 साल के बाद, हमने एमबीबीएस खत्म कर दी, 1 साल का इंटर्नशिप कर लिया, 1 साल की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद मेजॉरिटी बच्चे क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप दोगे नीट यूजी, या तो आप दोगे आपके एम्स का एग्जामिनेशन, INI सेट दोगे आप, ताकि आपका अपर ग्रेजुएशन
हो जाए, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, पीजी हो जाए आपका, है ना, तो आप दोगे नीट पीजी। तो इससे क्या, वहां पर क्या होगा, वहां पर कंपटीशन ही होगा, वहां पर भी कंपटीशन होगा भाई साहब, क्योंकि आपको बनना है एमडी, क्योंकि इस युग में इस वक्त सिर्फ एमबीबीएस से नहीं चलता है बाबू, नहीं चलता है ना। आप बड़े साहब तभी बनते हो जब आप एमडी कर लेते हो। इस युग में जो चल रहा है फिलहाल, आपको अपने स्किल्स को उतना शार्पन करना पड़ेगा, और तब सोचो नीट पीजी में कितने कंपटीशन होंगे। यही बच्चे जो बेस्ट कॉलेज तक पहुंचे हैं, बेस्ट नीट रैंक लाए हैं यूजी में, उसके बाद वो बेस्ट इंटर्नशिप किए, आपकी तरह बेस्ट कॉलेज में पढ़कर प्रैक्टिस किए हुए, अब वो आपके साथ नीट पीजी दे रहे हैं। आपको लगता है वहां पे कंपटीशन नहीं होगा? वहां पर भी कंपटीशन होगा। और ये मैं बता रहा हूं, आने के 7 साल बाद, 2 साल बाद आप नीट दे रहे हो, उसके 5 साल बाद आप नीट यूपीजी दे रहे हो, तो 7 साल बीत चुके हैं। उसके बाद क्या है, आप नीट पीजी देते हो, उस कंपटीशन से टकराकर निकलकर आप 3 साल का एमडी करते हो, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर कंपटीशन कम होगा, वहां पर आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। हां, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपका फाइनेंसेस अच्छा होता है, वरना आपको एक एवरेज सैलरी जो आपके स्टेट के हिसाब से मिलनी चाहिए वही आपको मिलती है। वहां पर भी कंपटीशन होता है, क्योंकि डॉक्टर्स भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े हैं, तो वहां पे भी कंपटीशन इतना ही होगा। ये होगी चौथी बात। उसके बाद अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, INISS करते हो, वो जो एग्जाम होता है आपके पीजी के बाद, उसमें तो समझ सकते हो कि भाई कितने उम्दा लोग होंगे वहां पर कंपटीशन के लिए। वो लोग जो आपकी तरह ये हिम्मत, ये सोचकर 7 साल का एग्जामिनेशन खत्म करके आपके सामने 9 साल के बाद, 10 साल के बाद आ रहे हैं आपसे भिड़ने के लिए, सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। कितनी कंपटीशन उस वक्त होगी। तो आज का लास्ट मुद्दा यही है बेटा, अगर हिम्मत है कर गुजरने की तो तू बढ़ता चल, तू रुक मत। ये 10 साल, ये 15 साल जो आने वाले हैं वो कठिन होने वाले हैं। कोई कहेगा कि नहीं होने वाले हैं तो उनसे उसी वक्त दूर हो जाना, झूठ है। आप याद रखना कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत मजबूत है। अगर आप रेडी हो, सच्चाई को समझते हो, कमेंट से मुझे बता। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस।